मॉर्निंग फ्रेंड्स, खाना गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं ब्यूटीफुल पोंसेटिया प्लांट के साथ हूँ। पोंसेटिया प्लांट जिसको कि हॉलीडे प्लांट या विंटर में मोस्ट कॉमनली डेकोरेटिव प्लांट के रूप में पहचाना जाता है। पोंसेटियाज कई सारे कलर्स में आते हैं, बट मोस्ट कॉमनली मिलने वाला ये पोंसेटिया रेड ही होता है। वैसे पिंक कलर में भी आता है, येलो भी आते हैं और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो मेरे पास भी काफ़ी सारा कलेक्शन है इनका। तो ये इनके ख़ास बात है कि इनकी लीव्स ही होती हैं जो कि कलरफुल हो जाती हैं विंटर्स में, जबकि दिन छोटे होने लगते हैं, शॉर्ट होने लगते हैं। तो शॉर्टर डेज़ में ये लीव्स ही कलरफुल हो जाती हैं और इसके बाद जब हमारी विंटर्स ख़त्म हो जाएंगी तो ये वापस पूरा प्लांट जो है वो ग्रीन लीव से भर जाएगा। और देखने में थ्रू आउट द ईयर ही काफ़ी खूबसूरत लगता है, बट विंटर्स आते ही ये कलरफुल लीव से भर जाता है। इनके लीव्स को ब्रैक्ट्स कहा जाता है और ये छोटे छोटे ये फ्लावर्स भी हैं इनमें, जिनमें ये लगे होते हैं छोटे छोटे फ्लावर्स। मैं रेड के भी दिखाती हूँ। तो रेड में जब ये छोटे फ्लावर्स दिखाई देते हैं तो ये कॉम्बिनेशन रेड का और येलो का देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। पेंसिटियाज पेरेनियल प्लांट्स हैं और कई बार लोग इनको ज़मीन पर भी लगा देते हैं। मैंने कई बार इनको ज़मीन पर लगा हुआ भी देखा है। तो ज़मीन पर लगाने से भी ये काफ़ी खूबसूरत रहता है प्लांट और थोड़ा टॉल हो जाता है, जो कि गमलों में इतना नहीं हो पाता है टॉल, बट ज़मीन में काफ़ी टॉल हो जाता है। बट पॉट्स में लगा हुआ ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत लगता है और दिसंबर में और न्यू ईयर के टाइम पे भी ये ब्लूम कर रहा होता है। तो इस समय गिफ्टिंग के लिए ये प्लांट्स काफ़ी यूज़ करे जाते हैं और गिफ्ट देने के लिए लोग इनको काफ़ी पसंद करते हैं। हम विंटर्स में अगर मॉल्स में जाते हैं तो अक्सर पोंसेटियाज बिकते हुए हमें नज़र आते हैं। तो ये देख के लोग समझते हैं कि थ्रू द ईयर ये रेड ही रहने वाला है या ये पिंक ही रहने वाला है, तो ऐसा नहीं है। ये प्लांट्स थोड़ा जब विंटर शुरू होती हैं उसके बाद ही ये कलरफुल हो जाते हैं और ये कलरफुल इनकी लीव्स ही हैं जो कि कलरफुल हो जाती हैं। और उसके बाद जब विंटर्स ख़त्म हो जाते हैं तो ये प्लांट हमारे साथ रहता है थ्रू आउट द ईयर, बट ये फिर वापस ग्रीन लीव से भर जाता है। तो उस समय इसकी थोड़ी कटाई छटाई की नीड होती है। उस समय इसको थोड़ा काट के थोड़ा शॉर्ट कर देना चाहिए और आप इसको प्रोपोगेट भी आसानी से कर सकते हैं। जिस समय आप इसकी कटिंग करें तो एक मोटी सी डंडी लेके आप उसको लगाने की कोशिश कर सकते हैं मिट्टी में, तो ये प्लांट इजीली प्रोपोगेट भी हो जाते हैं। नहीं तो आप नर्सरी से भी ला सकते हैं पोंसेटियाज, बट नर्सरीज़ में ये इस समय ही आते हैं, दिसंबर के टाइम में ही नर्सरीज़ में मिलते हैं और उस समय काफ़ी कॉस्टली भी ये प्लांट आता है। बट इस समय कॉस्ट मैटर नहीं करती है और लोग गिफ्ट के लिए काफ़ी पसंद करते हैं इन प्लांट्स को। छोटे से पॉट में लगा हुआ ब्यूटीफुल पोंसेटिया गिफ्ट के लिए एक परफेक्ट प्लांट होता है। तो ये प्लांट आप इजीली अपने घर में लगा सकते हैं और कटिंग से इसको प्रोपोगेट भी किया जा सकता है। जहाँ तक इसकी केयर की बात है तो एक ऐसा प्लांट है, सन लविंग प्लांट ही मैं कहूँगी। मॉर्निंग की 3-4-5 घंटे तक की धूप आप इसको दीजिए, तभी इसमें कलर आता है। अगर बहुत छाँव में आप इसको रख देंगे तो पत्तियाँ कलर नहीं दे पाएंगी। जब ये प्लांट कलरफुल हो जाता है और कलर पत्तियों से भर जाता है, तो अगर आपने छोटे पॉट्स में इसको लगा रखा है तो इसको लगा हुए प्लांट को आप इंडोर भी रख सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और समर्स आते ही इसको आप बाहर ओपन में रख दीजिए और ये फिर ग्रीन लीव से भर जाएगा। मॉइस्ट सॉइल पसंद करने वाला प्लांट है तो उसकी वाटरिंग अच्छे से करनी पड़ती है। अगर इसकी मिट्टी ड्राई रहती है तो ये पत्तियाँ झड़ने लगती हैं और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में मैंने नोटिस की है। इसमें फंगस बहुत इजीली लग जाती है पोंसेटियाज में। तो फंगस लगने के लिए इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है और उस समय कट कर देना चाहिए प्लांट को। आप काफ़ी प्लांट को कट कर दीजिए, उसका जो भी फंगस वाला एरिया है, फंगस वाली पत्तियां हैं वो कट कर दीजिए, उन्हें हटा दीजिए या अच्छे से उनको शावर से पूरे पानी से धो दीजिए। फंजीसाइड का इस्तेमाल आप मिट्टी बनाते समय कर ही सकते हैं।
इसके अलावा इस प्लांट में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। देखने में काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, जो कि नर्सरीज़ में काफ़ी कॉस्टली ही मिलता है और बहुत सारे कलर्स में मिलता है, बट मोस्टली लोग रेड पोइंसेटिया ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसकी मिट्टी बनाने के लिए आप थोड़ी सी वेल ड्रेन सॉइल का ही इस्तेमाल करिए, जो कि हम सभी प्लांट्स को लगाते समय ही करते हैं। तो उसमें मिट्टी में थोड़ी सी अगर आप सैंड मिला लें, तो कंपोस्ट के साथ कोकोपीट का इस्तेमाल इसमें करने की नीड नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, जो कि ईज़िली ग्रो हो जाता है। नर्सरी से जब आप इस प्लांट को लाते हैं तब आप इसको एक बहुत बड़ा पॉट देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा छोटा पॉट ही दीजिए और उसके बाद इसकी रीपॉटिंग करते रहिए और धीरे धीरे एक बिगर पॉट इसको देते रहिए। जहाँ तो छोटे पॉट में भी ये लगा रह सकता है, इसकी गुड़ाई और कटाई छटाई आप करते रहेंगे तो छोटे पॉट में भी ये ईज़िली चलने वाला प्लांट है। देखने में काफ़ी खूबसूरत हो जाते हैं ये विंटर्स आते ही, और गिफ्टिंग के लिए एक परफेक्ट प्लांट है। अगर आप इसको ईज़िली प्रोपोगेट कर सकते हैं तो गिफ्टिंग के लिए भी आप इन प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। मॉइस्ट सॉइल पसंद करने वाला प्लांट है और थोड़ी सी धूप भी इसको चाहिए। बिल्कुल छाँव में ये प्लांट अपने कलर्स को खो देते हैं। तो आज बस इतना ही। इन ब्यूटीफुल पोइंसेटियास के साथ आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।